ठीक है। 8.1 अब तक तो पता चल गया होगा ना ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो क्या होते हैं। तो कोई पूछे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो क्या होते हैं तो क्या बताओगे? अब ठीक है, बाद में बात कर लेना, पढ़ लो। हाँ, अरे बताइए, वेट कर रहा हूँ। ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो क्या होते हैं? सीधी सी बात है, राइट एंगल ट्राइंगल लीजिए आप, ठीक है, उसमें परपेंडिकुलर, हाइपोटेनियस और क्या बेस, इन्हीं के रेशियोज को हम लोग क्या कहते हैं, ठीक है, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो। जैसे साइन थीटा क्या होता है भाई? परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस। कॉस क्या होता है? बेस अपॉन हाइपोटेनियस। याद आ गया? तो कल पहली क्लास थी तो हो सकता है आपको दिक्कत हुई होगी, तो कोई डाउट है? अब बाद है यही प्रॉब्लम, पढ़ लो ना, बाद में उससे बात कर लेना, पढ़ना है अभी। कितनी बार एक ही चीज बोले कोई? हाँ, कोई डाउट मिला किसी को? 7 था आपका, सुन लिया। और कोई? 6th क्वेश्चन मुझे बताना था, मैंने बोला था आप शायद नहीं कर पाओगे, तो देखिए। तो 6th क्वेश्चन एक विवादित क्वेश्चन है। विवादित क्यों है? इसमें दो मेथड हैं इसको, तो कुछ टीचर एक को कंसिडर करते हैं, कुछ टीचर एक को कंसिडर करते हैं, ठीक है। मतलब इसमें दो ग्रुप में मैथमेटिशियन बट जाते हैं, ठीक है। तो मैं दोनों ही बता रहा हूँ आपको, ठीक है, दोनों चीजें आपको बता रहा हूँ। तो सबसे पहले क्या लिखा हुआ है? इफ ए और बी एक्यूट एंगल है, एक्यूट है तो सीधी सी बात है छोटे ही होंगे। ए लिख लिया, ये बी लिख लिया। एक्यूट क्या होते हैं? जो 90 से क्या होता है? छोटा। ए और बी क्या है? एक एक्यूट एंगल है, सच डेट कॉस ए किसके बराबर है? कॉस ए किसके बराबर है? गिवन है किसके? गिवन क्या है? कॉस ए किसके बराबर है? कॉस बी के बराबर, ठीक है। कॉस ए कॉस बी के बराबर। अब तो मुझसे बतियाने लगे। देन सो क्या करना है मेरे को भाई? सो करना है एंगल ए किसके बराबर है? एंगल बी के बराबर, ये सो करना है। तो करते हैं। तो सॉल्व कर रहा हूं मैं इसको, तो मैं क्या बोल रहा हूं ध्यान सुनना। ए और बी क्या है, ठीक है, आपके एक्यूट एंगल। गिवन की तरफ ध्यान दीजिए, कॉस ए किसके बराबर है? कॉस बी के बराबर। अगर मैं कॉस ए निकालना चाहूं, यहां से देखूं, तो कॉस ए की वैल्यू क्या होगी? कॉस ए क्या होता था? बेस अपॉन क्या? हाइपोटेनियस। तो बेस क्या है यहां से देखने पे? यहां से देखने पे ए सी या सी ए जो लिखना लिखो। हाइपोटेनियस क्या है भाई? बी ए या ए बी जो लिखना लिखो। सिमिलरली कॉस बी क्या है? कॉस बी, अगर आप यहां से देखोगे तो परपेंडिकुलर ये है, बेस ये है, हाइपोटेनियस ये है। इतना तो हाथ बैठ गया होगा मेरे हिसाब से। तो क्या हो जाएगा? कॉस बी क्या होगा? बेस क्या है? बेस 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 बी सी, ठीक है। और हाइपोटेनियस तो सेम ही रहेगा, क्या? बी ए या ए बी जो लेना चाहते हो। इतने में कोई दिक्कत? टाइम पे आओ, लेट क्यों आ रही? अच्छा, ठीक है। क्या देखा साइंस सिटी? ठीक है, इतने में कोई प्रॉब्लम? तो बस इसमें मैं पुट करने जा रहा हूँ, जो ये तो रफ वर्क है, ये आप दिखा भी सकते हो, कोई बड़ी बात। मैंने कॉस ए की जगह क्या लिख दिया भाई? ए सी अपॉन क्या? बी ए। और कॉस बी के इक्वल टू में क्या डाल दिया भाई? इसकी वैल्यू डाल दी। तो मैंने लगता है ये बी ए इधर जाएगा, तो बी ए से बी ए क्या हो जाएगा? कैंसिल। तो इसका मतलब क्या निकल के आ गया? ए सी किसके इक्वल आ गया? बी सी के इक्वल। और आप सबने 9th पढ़ी हुई है, अगर ये साइड इस साइड के बराबर है तो ये एंगल भी इस एंगल के क्या होगा? बराबर। पढ़ा था ना हमने 9th क्लास में। तो मैं लिखूंगा एंगल बी किसके बराबर हो जाएगा, या एंगल ए किसके बराबर हो जाएगा? एंगल बी के। रीजन, ठीक है, एंगल अपोजिट टू, ठीक है, इक्वल साइड्स आर, तो ये है पहला तरीका। इजी है हार्ड? और इसमें एक बवाल है। क्या बवाल है? मैंने बोला ना विवादित क्वेश्चन। पहला विवाद,
आपको कैसे पता है कि ए और बी एक ही ट्राइंगल की बात की? कहीं लिखा हुआ है एबीसी एक क्या है ट्राइंगल? कहीं लिखा है कि ये ए और बी एक ही ट्राइंगल में आते हैं? कहीं लिखा है? आप पढ़ के देखिए कहीं। सबसे बड़ी प्रॉब्लम यही है इस क्वेश्चन में, जो हमने इस मेथड में किया है, इसकी सबसे बड़ी प्रॉब्लम यही है कि इसमें कहाँ लिखा है कि ए और बी एक ही ट्राइंगल के क्या है एंगल है। बस ये बोला कि ए और बी को एक्यूट एंगल, तो अगला ऐसे भी तो बना सकता था, ये एंगल ए है, ये एंगल बी है, अलग अलग डायग्राम भी बना सकता था। उसको कैसे पता कि एक ही ट्राइंगल? आपको कैसे पता? मैंने ही किया तो मैं ही अपने आप से सवाल करूं, आपको कैसे पता ए बी सी का ही ये एक पार्ट है, बी और ए एक ही ट्राइंगल का पार्ट? ठीक है, ये एक प्रॉब्लम है इसमें। इसी प्रॉब्लम की वजह से कई टीचर इसको कंसिडर नहीं करते हैं, ठीक है, इसको नहीं मानते। फिर कुछ टीचर ये बोलते हैं भाई कि कहाँ लिखा है कि नहीं है, कहाँ लिखा है कि ए और बी अलग अलग एक्यूट एंगल्स, ठीक है ना प्रॉब्लम? तो ये भी एक तरीका है, लेकिन इसमें प्रॉब्लम क्या है? इसमें ये प्रॉब्लम कि ए और बी आपको कैसे पता है एक राइट ट्राइंगल के ही पार्ट, और वो एक ही राइट ट्राइंगल ए बी सी। हो सकता है ये दो अलग अलग ट्राइंगल बना ले, एक में क्या दिखा दें बी दिखा दें, एक में क्या दिखा दें ए दिखा दें, है ना प्रॉब्लम? इसीलिए मैंने आपको एक एग्जाम्पल भी यहाँ पे डाला हुआ है, जो हमारे बुक में एग्जाम्पल है, उसने इसी टाइप का क्वेश्चन कैसे किया वो देखिए। सेम वैसा ही क्वेश्चन है, ठीक है, सेम। तो मैंने एग्जाम्पल का इसलिए डाला ताकि आपको क्या है दिख जाए कि किस तरीके से इसको करते हैं कई लोग। तो हाँ हाँ, किसको कह भी सकते हैं, नहीं भी कह सकते हैं। कई बार बोर्ड में उसमें नंबर दे देते हैं, कई बार नहीं देते। क्लियर बात? हाँ, टीचर के ऊपर डिपेंड कर, विवादित इसलिए तो बोला। तो अगर आपको सही जवाब सुनना है ये वाला करिए तो ज्यादा बेटर, लेकिन ये वाला आपको समझ क्यों नहीं आएगा अभी आज की क्लास में? आज की क्लास में, ठीक है, क्योंकि आप लोगों ने ट्राइंगल नहीं पढ़ा, तो पहले तुम लोगों को ट्राइंगल पढ़ना पड़ेगा, तो ट्राइंगल में सिमिलरिटीज है वो पहले सीखना पड़ेगा। तो अभी मतलब अब पहली बार हम ट्रिग्नोमेट्री पढ़ रहे हैं, तो अभी के लिए वो मेथड रखिए आप, ठीक है, या अभी इसको समझ गया तो अच्छा है, चलो देखते हैं। सेम वैसा ही क्वेश्चन है, देखो, इफ बी और क्यू आर द एक्यूट एंगल सच दैट साइन बी किसके बराबर है? साइन क्यू के। तो अगले ने क्या किया, देखो दो डायग्राम बनाए, दो ट्राइंगल बनाए, ये रहा बी और यहाँ पे क्या रखा क्यू, एक ही में नहीं बना दिया, ठीक है। तो प्रूफ क्या करना है, एंगल बी जो है एंगल क्यू के बराबर, दिख गया ना? ये दूसरा मेथड है, इसमें दो अलग अलग हमने क्या किया डायग्राम बनाए, मैंने नहीं किया, ये एनसीईआरटी का एग्जाम्पल का। तो मैं तो रिकमेंड यही करूंगा, यही वाला करिए आप। तो सबसे पहले इसने साइन बी निकाला, तो साइन बी क्या होता है? परपेंडिकुलर हाइपोटेनियस। तो परपेंडिकुलर कौन है? ए सी, और हाइपोटेनियस ए बी, इतना तो सबको समझ आ ही रहा है। इसी तरह यहां से निकाला क्या? पी आर और पी क्यू। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन ये दोनों क्या दे रखे हैं? इक्वल दे रखे हैं, तो दोनों को इक्वल कर लिए। मान लेते हैं इनके रेशियो को क्या लेट कर लिया इन्होंने? के। क्या लेट कर लिया? के। कुछ कहना है? इनके रेशियो को क्या मान लिया? के मान लिया। अब इसमें पाइथागोरस लगा रहे हैं, बीसी ढूंढ रहे हैं, पाइथागोरस लगा के इसमें बीसी ढूंढ रहे हैं। क्यों? क्योंकि ए सी, ठीक है, ए बी का रेशियो, ये देखो ए सी ए बी का रेशियो हमने किसके बराबर दिखा दिया? पी आर पी क्यू के बराबर दिखा दिया। ये देखो ये, तो इसने क्या किया, थोड़ा सा ध्यान देना, आपने ध्यान नहीं दिया, इसको एक्सचेंज कर दिया, पी आर इधर कर दिया, ए बी को इधर कर दिया, यानी फील करिए ए सी को पी आर से कंपेयर कर दिया और किसको? ए बी को पी क्यू से कंपेयर कर दिया, और हमने इनके रेशियो को क्या मान लिया है? के मान लिया। थोड़ा सब रखना, हो सकता है दिक्कत करे आप। अब हमने क्या किया, पाइथागोरस लगा के बीसी निकाला और क्या निकाला? आर क्यू निकाला। पाइथागोरस लगा, पाइथागोरस आता है ना, कैसे निकालते हैं? ए बी स्क्वायर इक्वल टू कितना हो जाएगा भाई? ए सी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर। अब मुझे बी सी निकालना है, बी सी, इसको इधर फेंकूंगा तो ए बी स्क्वायर माइनस क्या हो जाएगा? ए सी स्क्वायर। बी सी इस तरफ स्क्वायर हटेगा तो क्या लग जाएगा? रूट लग जाएगा। मानते हो ये वाली बात? सिमिलरली यहां भी उसने यही किया है, ये देखिए, पी क्यू आर की वैल्यू भी निकाल ली इस तरह। अब इसने क्या किया, इन दोनों का रेशियो चेक कर रहा है, ऊपर नीचे इसको रखा, ध्यान दोगे तो ही आएगा, इसको ऊपर रखा, इसको नीचे रखा। अब इसने क्या किया, यहाँ पे देखो, ए बी को क्या लिख लिया यहाँ पे? के स्क्वायर पी क्यू। वो कैसे लिख लिया भाई? ए बी को कैसे लिख लिया इसने? पी क्यू स्क्वायर। कैसे?
इसने बोला कि ए बी को ये क्या लिख सकता है, के पी क्यू लिख सकते हैं क्या, ऐसे। ये देखो ए बी इक्वल टू पी, ये पी क्यू इक्वल टू क्या चल रहा है, के चल रहा है, इसको इधर इनटू कर दिया तो ए बी की वैल्यू क्या आ गई, के पी क्यू आ गई। दिखा, उस अब स्क्वायर है तो इस पे स्क्वायर लगा दिया। तो ये समझ आया ये कहां से आया, हाँ, क्योंकि होल स्क्वायर है ना, तो स्क्वायर में के अलग चीज है। अरे वही ले लो, 2 × 3 करोगे, होल स्क्वायर करोगे तो 2 पे भी तो स्क्वायर लगता है, 3 पे भी स्क्वायर लगता है। इतने में कुछ कहना है किसी को। इसी से सिमिलरली एसी की वैल्यू बना के पुट कर दी इसने। एसी को क्या लिख सकते हो, पी आर इंटू के लिख सकते हो, वो बना के पुट किया। फिर दोनों में से के स्क्वायर कॉमन ले लिया, फिर के स्क्वायर तो रूट से बाहर निकल सकता है ना, उसको बाहर निकाल लिया। फिर क्या देखा, इसको काटने पे भी आंसर क्या आ रहा है, के आ रहा है। यानी इनके रेशियो भी के आर है और इसका रेशियो भी क्या आ गया अभी अभी, ठीक है। किसका रेशियो, बीसी और आर क्यू का भी रेशियो क्या निकाल दिया हमने, के निकाल दिया। इसका क्या मतलब निकलता है, इसका मतलब ये तीनों क्या है, इक्वल। ये तीनों रेशियो क्या है, इक्वल। जब आप ट्राइंगल चैप्टर पढ़ोगे, जब भी दो ट्राइंगल के साइड के रेशियो अगर आप इक्वल दिखा देते हो तीनों, वो अपने आप ही क्या माने जाते हैं, सिमिलर माने जाते हैं। सिमिलर क्या माने जाते हैं, सिमिलर माने जाते हैं। समझ आई बात। जब दो ट्राइंगल के अगर आपने तीनों साइड का रेशियो बराबर कर दिया, सिमिलर होते हैं। और जब भी दो ट्राइंगल सिमिलर होते हैं तो उनके एंगल भी क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। इस तरीके से इस मेथड से इसने किया है। इसने ये वाला मेथड यहाँ लगाया है, तो अभी हो सकता है आपको समझना है क्योंकि आपने सिमिलरिटी नहीं पढ़ी। तो फिर से एक बार बता देता हूँ। अभी के लिए चाहो तो इस मेथड को होल्ड पे डाल दो, जब ट्राइंगल पढ़ेंगे तो उसके बाद इस मेथड पे दोबारा आ जाएंगे, ठीक है। लेकिन मेरा जो काम था मैंने आपको बताया, कुछ नहीं किया है। दो ट्राइंगल को सिमिलर दिखाने के लिए उनके साइड के रेशियो क्या होने चाहिए, इक्वल होने चाहिए। तो इनके तो के बराबर था, उसने बीसी और क्या किया, आर क्यू का भी रेशियो रख के चेक किया तो वो भी कितना आया, के आया। ये देखो के आया। इसका मतलब तीनों रेशियो क्या है, बराबर है। तो जब भी दो ट्राइंगल के साइड के रेशियो बराबर होते हैं तो सिमिलर होते हैं, कॉन्करेंट नहीं। आप लोगों ने 9th में कॉन्करेंसी पढ़ी थी, ये सिमिलरिटी है, तो ये सिमिलर हो जाते हैं। जब भी सिमिलर होते हैं तो उनके करस्पॉन्डिंग एंगल क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। तो अगर ये दोनों ट्राइंगल सिमिलर हैं, ये दोनों ट्राइंगल क्या है, सिमिलर है, तो इनका ये वाला एंगल इस वाले एंगल के क्या हो जाएगा, इक्वल हो जाएगा। तो ये दूसरा रूल है। तो समझे या नहीं, क्या नहीं समझ आया, कौन सी, ये इसमें क्या नहीं समझे, बोलो क्या नहीं। अब नहीं समझे तो बोलना तो पड़ेगा, क्या नहीं। ये वाला, इसमें क्या है, के स्क्वायर कॉमन लोगी, ठीक है। करके दिखा दूं क्या पूरा प्रॉपर इसको, पर मैं नहीं चाह रहा था, मैं चाह रहा था पहले ट्राइंगल सीख के फिर करने के लिए बोल करा दूं क्या, ट्राइंगल के बाद करेंगे या अभी करा दूं। तो अभी इसको होल्ड पे रखते हैं, ट्राइंगल के बाद करेंगे, ठीक है। याद रखना, वैसे भी हाफ वैली में ट्राइंगल भी आएगा ही आएगा। अभी बस इतना समझो, सिमिलर करके करना एक मेथड ही है। तो कहीं एक बार आप अपने टीचर से भी बात कर लीजिए, कैसे कराया उन्होंने, क्या ये तरीका कराया है कि वो तरीका। हाँ वो पीछे वाला, वही मैं भी वो रेफर करूंगा, यही वाला करिए आप, ठीक है। पर कई लोग इसको भी सही मानते हैं, ठीक है। कई जगह आपको ये भी देखने को मिलेगा। तो अगर ये अभी आपको नहीं समझ आया तो सिमिलरिटी जब सीखेंगे तब करेंगे। याद रखना ट्रिग्नोमेट्री में ये वाला पार्ट बताना। वैसे तुम लोग फर्जी परेशान हो रहे हो, इसको करने में क्या है भाई, के क्या कर सकते हो भाई, के स्क्वायर कॉमन ले लो, के स्क्वायर कॉमन लोगे तो पी क्यू स्क्वायर माइनस क्या बचेगा, पी आर स्क्वायर बचेगा। फिर ये क्या मल्टीप्लाई में आ गया, जब भी कोई चीज स्क्वायर होती है तो क्या हो जाएगा, रूट से बाहर आ जाएगा। तो वही तो लिखा है भाई, पता नहीं क्यों परेशान कर रहे हो यार, ये हो जाएगा। फिर ये वाला ब्रैकेट इस ब्रैकेट से कैंसिल हो जाएगा, तो क्या आ गया, करोगे तब आएगा, ट्राई करना, नहीं आता तो बोलना। अगला डाउट था आपका क्या, 7th क्वेश्चन। 7th है किसी का डाउट उनके अलावा, किसी और का भी है डाउट क्या, इसमें कौन सी बड़ी बात।
तो यहाँ पे मुझे क्या चाहिए भाई, सबसे पहले मैंने क्या बोला, कुछ मत करो, जो जो दे रखा है उसको पहले देख लो। कॉट क्या होता है, बेस अपॉन परपेंडिकुलर होता है, यही होता है ना कॉट, याद है। तो फटाफट हाइपोटेनस निकाल लो, क्योंकि काम आएगा, क्योंकि यहाँ साइन कॉस दिख रहा है, उसमें हाइपोटेनस की जरूरत पड़ती है। तो पाइथागोरस लगा लीजिए, हाइपोटेनस स्क्वायर इक्वल टू परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर। हाइपोटेनस क्या है पता नहीं, वही तो निकालना है। परपेंडिकुलर कितना है 8, बेस कितना है 7, 8 करेंगे तो कितना 64, 7 का 49, टोटल कितना होगा भाई 125 बता रहे हैं। 125 किसका होता है भाई, हाँ इसका किसी का होता भी है कि नहीं, 113 बता, 125 बताया उसने, तो ये होता है किसी का नहीं होता है, बस यही हाइपोटेनियस। अब इसमें प्राण नहीं निकल जाने चाहिए तुम लोग को, क्या है भाई, ठीक है निकल जाएगा आराम से। वहां जाओ दीदी के पास, लास्ट वाले रूम। बोलो आगे। तो ये नहीं पागल हो जाओ कि हाइपोटेनियस रूट में नहीं हो सकता, यही है, ठीक है आगे बढ़ते हैं। अब काम पे आते हैं, अब इसको करने के दो तरीके हैं, या तो तुम इसमें डायरेक्ट साइन थीटा कॉस थीटा की वैल्यू पुट कर दो, ठीक है फिर सॉल्व करो, पर मैं देख रहा हूँ ये ए प्लस बी ए माइनस बी का फॉर्मूला लग रहा है यहाँ पे। तो ए प्लस बी ए माइनस बी का फॉर्मूला क्या होता है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो अगर मैं इसको लिखूं ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर लिख सकता हूँ ऐसे। सिमिलरली इसको भी ए प्लस बी ए माइनस बी, आप चाहो तो डायरेक्ट भी कर सकते हो, लेकिन ये ज्यादा इजी पड़ेगा। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, मैंने पहले बोला था स्क्वायर यहाँ नहीं लगाना, यहाँ लगाना। 1 का स्क्वायर 1 ही होता है, ये साइन स्क्वायर थीटा हो गया, 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा हो गया। अब साइन कॉस की वैल्यू यहाँ पुट करनी पड़ेगी, तो साइन थीटा होता क्या है, ठीक है क्या, पी अपॉन एच। तो परपेंडिकुलर क्या है मैडम, जल्दी बताइए, इतनी देर में खुद ही करूँ। ये होता है आपका क्या, परपेंडिकुलर अपन हाइपोटेन्यूज से आ गया। इसका स्क्वायर क्या होगा, मुझे यहाँ स्क्वायर चाहिए, स्क्वायर स्क्वायर, इसका स्क्वायर क्या होगा, इसका भी स्क्वायर करिए, 64 अपॉन रूट से हट जाएगा। फिर क्या आपका क्या बचा, कॉस, ये अलग ऐसे रफ वर्क करो या दिखाना तो पड़ेगा ही आपको, रफ वर्क नहीं है इसको दिखाना पड़ेगा आपको। कॉस क्या होता है, बेस अपॉन हाइपोटेनियस, तो बेस क्या है अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन 7, हाइपोटेनियस क्या 1। अब इसका स्क्वायर चाहिए, तो ये 7 का 49, इसका कितना 113 आ गया। अब यहाँ पुट कर लीजिए, 1 माइनस इसका स्क्वायर क्या था आपका 64 अपॉन 113, अब इसका क्या था भाई 49 अपॉन 113, एलसीएम ले लीजिए, 133 माइनस 64 अपॉन 113, फिर इसको करोगे 133 माइनस 49 अपॉन 113। अब इससे ये कट जाएगा, क्योंकि पलटेगा तो कट जाएगा, माइनस कर लीजिए फटाफट, 49 अपॉन 64, यही आंसर है, चेक कर लेना, ऐसे करना, आ गया ऐसे। अब ये तो कर ही लोगे, डायरेक्ट ही है, ये तो स्क्वायर है, 7 का स्क्वायर कर दो, 8 का स्क्वायर कर दो, आगे। अगला क्वेश्चन, ये भी डाउट है किसी का कि आता है, आता है या करके दिखाऊं, मतलब करें साथ में, पता ना, इस 3 को नीचे फेंक देना है, बताया था मैंने, ये आपका ब्रेन चेक कर रहा है भाई, इसको कर दोगे तो क्या हो जाएगा भाई, कॉट ए इक्वल टू कितना हो जाएगा 4/3। अब कॉट क्या होता है, परपेंड बेस अपॉन परपेंडिकुलर, तो मैं तो बोलता हूँ पहले ही हाइपोटेनस निकाल लिया करो, ठीक है, फिर यहाँ पे इसको पुट करना है आपको। तो इसका चलो कर लेते हैं, इंपॉर्टेंट है। तो सबसे पहले हाइपोटेनस निकाल लेता हूँ फटाफट, परपेंडिकुलर 3, बेस कितना 4, कितना आएगा ये 25 आएगा, रूट लगेगा, एच की वैल्यू कितनी आएगी 5 है। तो ये तो हो गया अपना हाइपोटेनियस। अब फटाफट तुम्हें चेक करना क्या ये इसके इक्वल है, तो पहले एलएचएस सॉल्व करते हैं, ठीक है।
ये LHS होता है, ये LHS होता है, ये वाला। इसको सॉल्व करते हैं। 1 माइनस 10, 10 क्या होगा पहले ये बताइए। 10 क्या होता है? परपेंडिकुलर, ठीक है, अपॉन बेस। तो परपेंडिकुलर कितना है अपना? दिख रहा है ना, ये 10 चाहिए तो 10 ही सॉल्व करो। परपेंडिकुलर कितना है भाई? 3, और बेस क्या? 4। अब इसका स्क्वायर करना है, कर लेते हैं। 3/4 स्क्वायर, 1 प्लस 3/4 स्क्वायर। सॉल्व करो। 3 का स्क्वायर कितना हो गया? गड़बड़ हो गया। 9, और ये कितना? 16। यहाँ भी 16। अब एलसीएम लेने आता है ना सबको भाई? आता है ना? 16 से 16 तो ऐसे ही कट गया। 16 में से 9 गया तो कितना बचा? 7 और 16 और 25। तो ये मेरा आ गया क्या? LHS। अब RHS सॉल्व कर लीजिए। RHS, RHS है आपका कॉस स्क्वायर A माइनस साइन स्क्वायर। तो कॉस क्या होता है? कॉस 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 बता ही नहीं रहे। बेस अपॉन हाइपोटेनियस। तो बेस क्या अपना 4, हाइपोटेनियस 5 बताया था आप लोगों ने मेरे को। साइन क्या होता है? परपेंडिकुलर, अपना परपेंडिकुलर देख लेना, गलत तो नहीं पुट कर रहा। 16 और ये 25, ये 9 और 25, एलसीएम 25 ही आएगा। हाँ सही है। हेंस प्रूफ LHS किसके बराबर है? प्रूफ होता है कि हाँ भाई सच में ये इसके इक्वल है। ठीक है, तो इजी है, पर उसके लिए जो प्रैक्टिस कर रहा है, आप लोग मेरी प्रैक्टिस करा रहे हो, खुद की नहीं। यार खुश मत हो जाना यहाँ कर लिया हो गया। तुम लोग एक गलत फहमी लगती है कि यहाँ कर दिया तो हो गया। जब तक आप खुद नहीं करोगे नहीं आने वाला, और ये इसका कोई सेंस नहीं बनता। फालतू में बस करवाते रहते हो। ये वाला आता है, अब ये तो कर ही लोगे भाई, चुपचाप इसकी वैल्यू पुट करिए, हो जाएगा। कर लोगे, ये आप खुद ही ट्राई करिएगा। नहीं आएगा तो बता देना, मैं बता दूंगा भाई। पर कैसा था ये एक्सरसाइज? ठीक है, अब आते हैं अगली एक्सरसाइज से पहले एक क्वेश्चन और है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ये भी बोर्ड में बहुत ज्यादा आने वाला क्वेश्चन है, वेरी 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 इंपॉर्टेंट। ठीक है, तो चलिए करते हैं। याद रखना कई बार आया ये, कई बार। तो क्वेश्चन क्या है अच्छे से देखिएगा। PQR एक राइट एंगल ट्राइंगल है। कहाँ पे है राइट एंगल? Q पे। मुझे कैसे पता? वहां लिखा हो PQR। इधर पे क्या देखा? PR और QR की वैल्यू। PR और कौन सा? QR, दोनों को मिला के कितना दे रखा है? 25 दे रखा है, कंफ्यूज करने के लिए। ठीक है, तो अगर मैं लेट कर लेता हूं, मेरा PR कितना है भाई? X है, तो मेरा QR क्या होगा भाई? 25 माइनस एक्स, क्योंकि इन दोनों का सम 25 दे रखा है। तो अगर PR मेरा कितना X है, तो जाहिर सी बात है ये कितना हो जाएगा? 25 माइनस एक्स। यही इस क्वेश्चन की जान है, ये समझ गया तो सब समझ आया। रिस्पॉन्स दो, सो रही हो? हाँ आ गया, तुम सो रही हो। और PQ दे रखा है कितना? 5 सेंटीमीटर। जिसको नींद आया करे उठ जाके घूम के आ जाए, को मुंह धो के आ जाओ। इसलिए AC बंद करना पड़, गर्मी में मजा आएगा तभी। ठीक है, आधा आपने काम कर लिया, इतना हो गया तो खत्म ही है। तो मुझे वैल्यू निकालनी है साइन P, कॉस P, tan P की। ठीक है, साइन P मतलब कहां से देखना है मेरे को? आंखें कहां से होनी चाहिए? यहां से होनी चाहिए हमको। ठीक है, सब कुछ यहीं से देखना है आपको। तो करते हैं। तो सबसे पहले मुझे तीनों चीज पता तो होनी चाहिए, मतलब हाइपोटेनियस, परपेंडिकुलर, ये सब सेंस होगा तभी तो आप निकालोगे। तो सबसे पहले आप इसमें पाइथागोरस लगा के एक्स वैक्स की वैल्यू ढूंढिए। तो पाइथागोरस लगाएंगे तो PR स्क्वायर इक्वल टू क्या हो जाएगा? PQ स्क्वायर प्लस QR। बाकी तो ये झटके से ही निकल जाएगा। PR कितना आपका? X,
पी क्यू कितना, पी क्यू 5, और क्यू आर कितना आपका 25 माइनस एक्स। अब यहीं पे 90% बच्चे गलती करते हैं, तो आप मत करिएगा जो मैं बता रहा हूँ, यही बच्चे सबसे ज्यादा गलती करते हैं। यह फॉर्मूला लगाना खासकर गर्ल्स करती हैं, और पता नहीं क्यों इसका लॉजिक मैं नहीं बता पाऊंगा, ठीक है। इधर पे क्या दिक्कत आएगी भाई, आप लोग डायरेक्ट कर देते हो, 25 का स्क्वायर कर दोगे, एक्स का स्क्वायर कर दोगे, यहाँ फॉर्मूला लगेगा, ए माइनस बी का होल स्क्वायर का फॉर्मूला लगाइएगा, ठीक है। तो लगाइए 25 ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, ठीक। अब ये एक्स स्क्वायर हो गया, ये 25 चल ही रहा, 25 का स्क्वायर 625, यही होता है ना, देख लेना। और इसको इंटू करूंगा तो 50 एक्स हो जाएगा। सही है, सही है ना। जब तक तुम खुद से नहीं करोगे नहीं आने वाला, बार बार सबको बोल रहा हूं। अब इन दोनों को प्लस करूंगा तो कितना आएगा 650, माइनस का ये इधर, वैसे तो एक्स एक्स स्क्वायर में काट सकता हूँ लेकिन प्रॉपर कर रहा हूँ, ये माइनस का ये पूरी चीज उस तरफ लेके जाइए सारी की सारी, या चाहो तो एक्सपर्ट बन गए तो ऐसे काट भी सकते हो, ये पूरा चीज उधर जाएगी तो क्या हो जाएगी, ये माइनस का एक्स स्क्वायर हो जाएगा, ये प्लस का क्या हो जाएगा 50x हो जाएगा। इसको इधर ही रहने दीजिए, इससे इसको काट दिया, मैं चाहता तो यहाँ से यहाँ भी काट सकता था लेकिन आप लोग कंफ्यूज हो जाते हैं। तो लीजिए 50x इक्वल टू कितना आ गया 650 अपॉन, ठीक है 50 डिवाइड कर दो, कितना आ गया 5 1 जो 5 5 3 जो 15। तो x की वैल्यू कितनी आ गई मेरी 13, तो दूसरी वैल्यू उसकी कितनी हो जाएगी, ये आ गई मेरी 13, तो ये 25 माइनस एक्स करेंगे तो ये कितना आ जाएगा। अब मैं नहीं कर रहा, अब तो तुम लोग खुद कर ही लोगे, साइन पी कॉस पी और टेन पी की वैल्यू आप खुद ही निकाल सकते हो, अब तो निकाल लोगे ना, मैंने हाईलाइट कर दिया, यही सबसे ज्यादा गलती करते हैं बच्चे, याद रखना, तो आपको नहीं करना है। इसको दिक्कत है कि नहीं कर पाए बोल दे भाई, याद रखना, फालतू में सबने ट्रिग्नोमेट्री को बदनाम कर रखा, बहुत इजी होता है, सब लोग क्या करते हैं बोलते हार्ड है हार्ड है, कुछ नहीं हार्ड है। निकाल दो, हाँ तो बोलिए कोई दिक्कत नहीं। तो तुम्हें कहाँ से देखना है, पी से देखना है आपको, यहाँ से देखना है, तो ये तो नॉलेज है ना, ये परपेंडिकुलर हो जाएगा, ये बेस या हाइपोटेन्यूज, तो साइन पी निकालना है आपको। तो अगर आप यहाँ से देख रहे हो तो साइन होता है क्या है, याद करो कल की क्लास, पी बाई एच, ठीक है। तो यहाँ से देखोगे परपेंडिकुलर कौन है, क्यू आर, तो मैं रफली कर रहा हूँ, क्यू आर कितना आ जाएगा 12, हाइपोटेनस कितना हो गया 13, हो गया। कॉस पी निकालना है तुमको, तो क्या होता है बी बाई एच, तो यहाँ से देखोगे तो ये है बेस, ठीक है, सामने वाला हाइपोटेनियस, हाइपोटेनियस बोलो परपेंडिकुलर, ये हो जाएगा बेस, तो कितना हो जाएगा 5/13। फिर 10 क्या होता था, ठीक है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, और याद रखना मैंने डायरेक्ट किया, आपको लिखना पड़ेगा साइन पी क्या होता है, पी बाई एच होता है, बी बाई एच होता है, ये सब बताना पड़ेगा आपको। तो क्या लिखूं, वहां से देखने परपेंडिकुलर 12 और बेस कितना आपका 5, ये हो गए सारे, ये निकालना था यार, वेरी 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 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, तुम लोग बाद में बात कर लो ना, पढ़ लो, आगे बढ़े। तो ये था आपका पहली एक्सरसाइज खत्म, पहली एक्सरसाइज खत्म होती है। अब आगे हम लोग दूसरी एक्सरसाइज पे, तो उसका इंट्रोडक्शन लेने जा रहे हैं, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो के आगे का पार्ट। अब कुछ एंगल्स होते हैं, ठीक है, जैसे कि इस टेबल को आपको मैं जो वर्ड यूज कर रहा हूं फिलहाल तो याद करना पड़ेगा। साइन 0 डिग्री की वैल्यू कितनी होती है 0 होती है, साइन 30 की वैल्यू कितनी होती है हाफ होती है, साइन 45 डिग्री की वैल्यू कितनी होती है 1/√2, साइन 60 की वैल्यू √3/2, साइन 90 की वैल्यू क्या 1। हाँ ट्रिक है, पर थोड़ा पहले समझो, तो ट्रिक है अभी बताता हूँ। अगर आपने एक याद कर लिया पहला वाला, तो ये पहले समझ रहे हो ना क्या लिखा है कैसे, साइन 0 ए की जगह 0 डिग्री लगा रहेगा तो 1 आएगा, थीटा 30 डिग्री होगा तो हाफ आएगा, ये वैल्यू। अगर आपको पहला याद है तो ध्यान से देखिए, कॉस इसी का उल्टा लिखा हुआ, ये लास्ट वाला है देखो 1 1, ये इधर है ये इधर है, ठीक है, उल्टा कर दो, सीरीज को उल्टा कर दो तो कॉस आ गया।
दिख रहा है, सही है ना। साइन अगर याद है आपको तो कॉस क्या हो जाएगा, उसी को उल्टा लिख दीजिए, इसी को फ्लिप कर दीजिए। और टेन निकालना कौन सी बड़ी बात है, मैंने टेन का फॉर्मूला लिखाया था आपको, साइन अपॉन क्या, कॉस लिखाया ना, डिराइव कराया था। इन दोनों को डिवाइड कर दो तो तुम्हें टेन मिल जाएगा। 0/1 क्या होगा आंसर, 0 को 1 से डिवाइड करें क्या आएगा, 0 ही तो आएगा। ये देखो 1/2 को √3/2 से डिवाइड करोगे तो क्या आएगा, 1/2 को √3/2 से डिवाइड करोगे तो क्या आएगा, तो ये पता ही है, ये उल्टा हो जाएगा, ऐसे ऐसे कट जाएगा। ठीक है, सही है, आगे 1/√3 ये आ गया। सिमिलरली इसको इससे डिवाइड करोगे तो कट के क्या आ जाएगा, 1। इसको इससे डिवाइड करोगे तो कितना आ जाएगा, √3। अब 1 को 0 से डिवाइड कोई कर ही नहीं सकता, तो क्या हो जाएगा, नॉट डिफाइंड। तो लीजिए 3 आ गया। अब ये याद है ना, इन्हीं के रेसिप्रोकल होते हैं ये, मैंने बताया था साइन कॉस एक दूसरे के रेसिप्रोकल होते हैं। तो 0/1 है, उल्टा करोगे तो कितना हो जाएगा, 1/0। 1/0 क्या होता है, नॉट डिफाइंड। 1/2 का उल्टा करो, पता है ना साइन कॉसेक का इनवर्स होता है, लिखाया था मैंने आपको। तो 1/2 का उल्टा करेंगे तो कितना हो जाएगा, 2/1। 1/√2 का उल्टा करेंगे तो कितना हो जाएगा, √2। √3/2 का उल्टा कर देंगे 2/√3। 1 का रेसिप्रोकल करेंगे तो 1। तो जिसको 3 याद है ये तो उल्टा करके उसको याद कर सकता है। क्यों नहीं, हाँ वैसे तो नहीं आता, एमसीक्यू वगैरह में आ सकता है, कुछ पल्ले पड़ा। अब मेरे जैसा कोई बंदा है जिसको पहला भी याद नहीं, चलो वो भी बता दो, जिसको पहला भी नहीं आता, ठीक है, वो भी बता ही दे रहा हूं आपको। तो कैसे ट्रिक है इसकी, 0 1 ठीक है, 2 3 4 ठीक है, ये लिख लीजिए आप, सबको 4 से डिवाइड कर दीजिए और सब पे रूट लगा दीजिए, अपने आप पहली सीरीज निकल के आ जाएगी। 0 1 2 3 4 लिखिए, सबको 4 से डिवाइड करिए, रूट लगा दीजिए। 0/4 का आंसर क्या आएगा, 0। इसको करेंगे कितना आएगा, 1/2। इसको करोगे तो क्या आएगा, इसको इससे काटूंगा, ठीक है, 1/2 1/√2। इसको करोगे तो √3 कितना आ जाएगा, 2, क्योंकि ये तो बाहर निकलेगा नहीं, ये निकल जाएगा। इसको काटोगे 1 1। अब यही आ गया, चाहे रटना है रटो, जो आ गई पहली सीरीज, ठीक है। अब ये आ गई तो इसी को उल्टा कर दो, 1 यहाँ से √3/2, ठीक है, √3/2 1/√2, फिर ये 1/2, फिर 1 हो गया ये। अब इसी को डिवाइड कर दोगे तो 10 का आ जाएगा, ठीक है, क्या 0 सॉरी। अब इसी को डिवाइड कर दोगे तो 10 की वैल्यू आ जाएगी। कुछ कहना है, तो ये होता है ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल को क्या करने का, याद करने का तरीका, ठीक है। इस टेबल को आप ऐसे याद कर सकते हो। मैं फिर बोल रहा हूँ, मेरे जैसा कोई है जो बिल्कुल पहला भी याद नहीं कर सकता, वो ऐसे कर सकता है, ठीक है, पर मैं तो ये भी भूल जाता हूँ, ठीक है, कि क्या था 0, फिर भी 0 1 2 3 4 है, 4 से डिवाइड करके रूट लगा देंगे। पर जो मैंने आपको बताया ये जुगाड़ है, ठीक है, इसके पीछे की बहुत बड़ी कहानी है। तो कोई जानना चाहता है कैसे निकालते हैं, पर बोर्ड में उससे कोई रिलेट नहीं करता है, मतलब आप, ठीक है, चलिए देखते हैं। क्या स्टोरी टेलिंग, इसके लिए आपको ये जादू की चीज देखनी पड़ेगी। अगर तुम्हें मन है देखने का तो सीखोगे। कैसे वैल्यू आई है वो सब नहीं देखना, तो इमेजिन करिए, इमेजिन कि आपके सामने है
1 यूनिट का सर्कल है ये, 1 यूनिट समझते हो, इसकी लेंथ कितनी है 1 यूनिट, ठीक है। मैं फिर बोल रहा हूँ, जिसको नॉलेज चाहिए, जिसको क्यूरियस है कि कैसे निकलती है वैल्यू, वो इससे आपको मिल जाएगी। वो तो रटना हो गया कि ऐसे लिख के उल्टा कर दो, ये कर दो, वो कर दो, जुगाड़। पर अगर आपको नॉलेज चाहिए तो इससे मिलेगी आप। और याद रखना हमारे कोर्स में क्या है, 0 है, 30 है, 45 है, 60 है, और क्या था 90। पर इसका ये मतलब नहीं कि इतने ही एंगल होते हैं, बहुत एंगल, सारे एंगल के निकाले जा सकते। तो चलिए एक मैं करके आपको दिखाता हूँ। क्या साइन की वैल्यू निकालते हैं, थोड़ा बहुत जान लोगे तो आपके आगे काम आएगा। वैसे भी 11th में हम बच्चों को ये बताते ही बताते हैं, ठीक है। तो ये एक सर्कल है, आपको दिख ही रहा, ये मेरा एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है, ठीक है। 1 यूनिट की इसकी लेंथ है, तो इधर पे इसका कोऑर्डिनेट क्या होगा पहले ये बताइए। यहाँ पे कोऑर्डिनेट, इस रेड बिंदु का कोऑर्डिनेट, तो आपको नहीं लगता है ये होगा 1,0 दिख रहा होगा 1,0। क्या हो गया, 1 यूनिट यहाँ तक 1 है, एक्स एक्सिस पे जब भी पॉइंट होता है तो 1,0 तो होता है, इतना हैरान क्या हो रहा है, ठीक है ना। तो पर ट्रिग्नोमेट्री तो भैया ने बताया था किस में लगती है, राइट एंगल ट्राइंगल में लगती है। तो मैं राइट एंगल ट्राइंगल बना देता हूँ। कितने डिग्री का चाहिए, 30 डिग्री करते पहले। पहला क्या था, नहीं तो पहले 30 का करते, नहीं तो 0 पे सेंस नहीं आएगा। तो 30 डिग्री का एंगल चाहिए अपने को, 30 डिग्री का स्पेशल एंगल का, ये रहा 30 डिग्री, ठीक है, देख सकते हो 30 डिग्री, ठीक है। यहाँ देखते रहना 30 डिग्री लिखा हुआ है, ठीक है, दिख रहा है सबको। अब इसके कोऑर्डिनेट देखिएगा, अब मैं कुछ ज्यादा वो नहीं करूंगा, आप सबको पता है क्या निकालना चाहता हूं मैं, साइन 30 डिग्री। तो साइन होता क्या है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस। तो ये परपेंडिकुलर कितना है ये बताइए, ये परपेंडिकुलर, तो ये रेड डॉट को देखिए, इसके कोऑर्डिनेट आपको बताए गए हैं, कितना दिख रहे हैं यहाँ पे, इस रेड डॉट के कोऑर्डिनेट क्या दिख रहे हैं, √3/2 और कितना 1/2। तो ये पता ना, ये x के डिस्टेंस को दिखाता है और ये किसको दिखाता है, y। तो तुम्हें नहीं लगता y ऊपर की तरफ होता है, ये परपेंडिकुलर को दिखा रहा है, और ये किसको दिखा रहा है, बेस को दिखा रहा है। समझ पा रहे हो या नहीं, कोशिश नहीं करोगे तब तो नहीं आएगा। इसको उस पर लेके चलते हैं। देखो एक मिनट, सिमुलेटर कहीं दिख रहा है अभी, वो वैल्यू याद है किसी को, क्या बताया था मैंने, यहाँ पे था ना कहीं पे, यही पे था 30 डिग्री। जो इंटरेस्ट रखता है जल्दी देखिए तो अच्छे समझ जाओगे। तो मैं क्या कहना चाह रहा हूँ, जो भी यहाँ का कोऑर्डिनेट है, मान लो ए बी लिखा हुआ है, ए किसको रिप्रेजेंट कर रहे हैं यहाँ पे, एक्स को, यानी ये बेस है, और बी किसको रिप्रेजेंट करता है, इसको रिप्रेजेंट करता है, यही होता है ना। तो वहां पे जो भी कोऑर्डिनेट थे अभी तो मुझे नहीं दिख रहे, ठीक है, √3/2 या 1/2 ऐसे कुछ था। और याद करो ये रेडियस था, रेडियस इसकी कितनी यूनिट थी, 1 यूनिट, क्या थी 1 यूनिट, याद है। अब जरा फिर से सिमुलेटर की तरफ चलता हूँ, देखें शायद तुम लोग समझ जाओ। कहीं दिख रहा है सिमुलेटर, सिमुलेटर से फिर से खोलता हूँ, देखते हैं तुम लोग समझ पाते हो। तो साइन का स्पेशल एंगल वो कितना चाहिए था अपने को, 30, ये रहा देखिए। अब तुम लोगों ने हाँ बोला था, इसका बेस कितना है बताइए, बेस 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 एक्स कितना दिख रहा है आपको, √3/2। हाइपोटेनियस कितना है, हाइपोटेनियस
1 है, और क्या इसका सर्कल कितना है, 1 यूनिट का है। तो करके देखिए पी बाई एच क्या आ रहा है, करके देखिए, मुझे क्या देख रहे हो। हाँ, परपेंडिकुलर कितना है, परपेंडिकुलर हाफ है। तुम लोग क्या बोल रहे हो, ये y किसको दिखाता है, हाइट को दिखाता है, x किसको दिखाता है, बेस को। तो y कितना कोऑर्डिनेट दिखा रहा है, हाफ। तो हाफ को किससे डिवाइड करना है, हाइपोटेन्यूज क्या होता है। अरे मुझे क्या अजीब सा दिख रहा है, 1 यूनिट का दे तो रखा है, तुम लोग इतनी बुद्धि नहीं तो कहाँ सीखे, फिर कहाँ सीख पाओगे, वो बताना ही बेकार है, नहीं सीखना तो बात अलग है। देखिए इसके कोऑर्डिनेट कितने दे रखे हैं, सामने दिख रहा है आपको, ठीक है। तो बेस कितना है, √3/2, क्योंकि एक्स कोऑर्डिनेट वो रिप्रेजेंट कर रहा है, ठीक है। हाइट कितनी है, वाई कितना दे रखा, हाफ। हाइपोटेनियस कितना है, 1, क्योंकि मैंने बताया 1 यूनिट का सर्कल। तो साइन क्या होता है भाई, साइन थीटा। साइन 0 डिग्री पहले निकाल रहे थे, 30 डिग्री निकाल रहे हैं हम लोग, क्या निकाल रहे हैं, 30 डिग्री। 30 डिग्री वाला निकाल रहे हैं, देखो अभी 0 का नहीं निकाल रहा हूं मैं, 30 डिग्री का निकाल रहा हूं। तो लगा रहा मैं, आप ही ने बताया था पी बाई क्या होता है, एच होता है। तो परपेंडिकुलर कितना है, हाफ है। हाइपोटेनस कितना है, 1। तो इसको डिवाइड करूं तो क्या आंसर है, हाफ। ये है आंसर। ऐसे कर करके सारे क्या निकाले गए, टेबल निकाले गए। अब इसी को पकड़ के अगर मैं यहाँ पे कर दूं 0 डिग्री पे, 0 डिग्री कहाँ आएगा, यहाँ पे आएगा। अब 0 डिग्री बनाए तो परपेंडिकुलर कितना है, ऐसे कोई चीज थी उसी पे आ गई, परपेंडिकुलर है या नहीं, 0 है। परपेंडिकुलर कितना हो गया, 0। हाइपोटेनस कितना है, 1। तो पी बाई एच करूंगा तो क्या आएगा भाई, 0, इसलिए पहले की वैल्यू क्या आ रही है, 0। अब कुछ पल्ले पड़ा क्या, नहीं आएगा, बातें करो, कहाँ आएगा, क्या नहीं समझ आ रहे, इससे लल्लू तो कुछ है ही नहीं, तुम उससे बतिया रहे हो, कहाँ से आएगा भाई, ये तो दिक्कत, समझना ही नहीं चाहता तो क्या आएगा, क्या नहीं आया, फिर से बता रहा हूँ, बातें करना छोड़ोगे तब जाके कुछ होगा भाई। इसको सीखना है और ध्यान से फिर से देखे भाई, पता नहीं क्या नहीं आ रहा भाई, इसके कान में घुसे हो तो कहाँ से आएगा। ये साइन 30 है, पहले तो एक क्या सर्कल है, ये 1 यूनिट का सर्कल है, 1 यूनिट का। इसका ये हाइपोटेनियस कितना है, 1 यूनिट का। इस रेड वाले डॉट के कोऑर्डिनेट आपको दिख रहे हैं, ये एक्स होता है, ये एक्स को रिप्रेजेंट करता है, ये किसको रिप्रेजेंट करता है, वाई को रिप्रेजेंट। तो एक्स यहां से यहां तक की दूरी कितनी है, √3/2 है, और यहां से यहां तक की दूरी कितनी दे रखी है, हाफ, ठीक। अब साइन 30 की निकाल रहा हूं मैं वैल्यू, क्यों, क्योंकि मैंने 30 डिग्री सेलेक्ट कर रखा तुमको समझाने को। अब मैंने पूछा तुमसे कि साइन 30, पहले साइन होता है क्या, पी बाई एच। तो तुम उस फिगर को देखो, परपेंडिकुलर कितना दिख रहा है, हाफ, और बेस वो हाइपोटेनस कितना दिख रहा है, √3/2 हाइपोटेनस, ठीक है, मेरे को तो 1 दिख रहा है। फिर तो क्या आंसर आएगा, 1/2 आएगा, यही करना है भाई। अब मैंने इन लोगों को बताया कि यही डॉट पकड़ के यहाँ ले आऊं, अभी लेके आऊंगा उसमें दिखाऊंगा, फिर भी समझो, अभी इमेजिन करो, उस पर लिख नहीं पा रहा है इसलिए नहीं कर रहा, इसको पकड़ के इधर ले आऊं तो उस समय परपेंडिकुलर रहेगा या नहीं रहेगा, तो वही लिखा है मैंने, परपेंडिकुलर इस केस में क्या हो जाएगा, 0। हाइपोटेनस क्या रहेगा, ये तो है ना अभी भी, क्या है, 1। तो फिर साइन 0 की वैल्यू क्या हो जाएगी, परपेंडिकुलर 0, हाइपोटेनस 1, तो क्या आंसर आ गया, 0। ऐसे करके आता है, इजी तो है। तुम अब दोनों बातें करो, नहीं सीखना चाह रहे हो, कहाँ से, बार बार बोलता हूँ बातें मत करो, ये अभी काम नहीं आएगा, अभी बाद में
तुम लोग को अभी हिंट दे दिया तो 11th में तुमको वो नहीं लगेगा, ऑड नहीं लगेगा अभी, ठीक है। तो फिर से एक बार सिमुलेटर देख लेते हैं। क्या बोलो, क्या बोले, दम है तो सामने बोले, पीठ पीछे क्यों। तो ये रहा, देखिए 0 डिग्री, ये रहा 0 डिग्री पे क्या आंसर आया, 0। 30 डिग्री पे क्या आया अभी, हाफ। फिर कितने कौन सी डिग्री है, 45 डिग्री, कितना आ रहा है आपका, √2/2 का मतलब 1/√2 होता है, पता है ना। एक 2 का मतलब 2√2, √2 इंटू √2 कटेगा तो क्या आएगा, 1/√2 आएगा। नहीं तो फिर बाद में मत बोलना कि आप तो कुछ गलत बता रहे हो। 2 का मतलब √2 इंटू √2 कटेगा तो कितना आएगा, 1/√2। तो आपको जो मैंने लिखा है अपनी बुक में देखो, यही वैल्यू है या नहीं, ठीक है, 1/√2। फिर कितने पे पहुंचे हम लोग, 60 पे। 60 पे क्या वैल्यू आई, √3/2, वही है, चेक कर लो अपना। फिर उसके बाद किस पे आ गया मैं, 90 पे। 90 पे कितनी वैल्यू आ गई, 1। तो तुम लोग को 10th में बस इतने पे लटका के रखा है, इतने से सिखा रहे हैं। असली में यहाँ तक भी है पूरा 360 डिग्री, क्या और भी डिग्री होती है। ये लो, कितनी डिग्री दिख रही है, कितने डिग्री, 1470, जितना चाहो उतनी डिग्री बना सकते हो। तो इसलिए मैंने इतना बड़ा टूल आपको सिखाया है, ठीक है। आज तक किसी 10th वालों को नहीं बताया। मैं नहीं चाहता कि तुम लोग रटो। जैसे मैं बच्चा था तो मैं कंफ्यूज होता था, ये सब वैल्यू आई कहाँ से, ये सब 10th क्लास में नहीं बताते, सीधा ये किस में बताते हैं, 11th 12th, वो भी नहीं बताएंगे, बोलेंगे पढ़ के आए हो, ठीक है। जितना चाहो आप इसकी वैल्यू निकाल सकते हो भैया। पर तुम लोग के कोर्स में कहां से कहां तक दिखाया गया अभी, 0 to 90, तो तुम लोग उसी पे, हाँ हाँ, तो रिपीट ही करेगा ना। गोला, इन्होंने एक अच्छी चीज देखी, इन्होंने देखा यहाँ पे 30 की वैल्यू और घुमा के लाए हूँ, कितना है 405 की वैल्यू भी क्या है, सेम ही है, तो चेंज नहीं है। ये सारी चीजें होती है, ठीक है। नहीं इसीलिए 90 नहीं, तुम लोग झेली इतना पाते हो। ये 4 क्वाड्रेंट होते हैं, देख सकते हो। उल्टा घुमाऊंगा तो नेगेटिव में भी होते हैं एंगल, देखिए। तो बस एक फ्रेम तो बन गया ना, कैसे निकला हुआ, आपको रटना नहीं पड़ेगा। अब यही चीज आपके बुक में दिखाया गया, जरा दिखा भी देता हूँ, ये मैं सोचता कि बुक में नहीं बताया गया। रेडियन होता है एंगल को नापने की एक और टेक्निक है। आपको मैं दिखाता हूँ, ऐसा नहीं कि डेरिवेशन नहीं है, आप सोच रहे हो कि भैया ऐसे ही करा रहे हैं। अरे क्या निकाल पागल हो गया ये भी। नेट सही नहीं चल रहा। एक बार बुक भी देखते हैं, रुको ये सब डिलीट मार देता हूँ। मक्खी तो नहीं बैठी हुई, देखो। तो ऐसा नहीं कि डायरेक्ट आपको टेबल दिया गया, बुक में देखिए। ये मत समझना कि ऐसे ही डायरेक्ट डायरेक्ट बता रखा है। ये देखिए यहाँ पे इसका डेरिवेशन दे रखा है, sin 45 का कैसे निकलेगा, ठीक है। sin 45 वो बाकी 45 की डिग्री कैसे निकलेगी, तो क्या बुक में दे रखा है। मान लेते हैं कि राइट एंगल ट्राइंगल है, ठीक है।
इफ वन एंगल उसका 45 डिग्री है, एक 90 एक 45 है, तो दूसरा भी कितना होगा 45 ही होगा। इसका मतलब क्या निकलता है भाई, ए बी किसके बराबर है, बी सी के बराबर। ए बी आपने ए लेट कर लिया और बी सी कितना हो जाएगा, वो भी ए हो जाएगा। ये ए ठीक है, तो ये कितना निकल के आएगा 2a² निकल के आएगा। मैं बस ये दिखा रहा हूँ कि देखो इसका भी डेरिवेशन कराया गया, ऐसे नहीं हो रहा, नहीं आता है टेस्ट में, पता तो होना चाहिए ना एटलीस्ट। ठीक है, जो भी 11th में पीसीएम वगैरह लेगा उसके काम आएगा। तो समझ गया ना। अब फिलहाल डेरिवेशन आई हो चाहे ना आई हो, पर आपको इतना तो ज्ञान हो गया हो, ऐसे ही नहीं मुंह उठा के बन गया, उसके पीछे कुछ हिस्ट्री। ठीक है, ये आपको अभी फिलहाल क्या करना है, इसकी प्रैक्टिस करनी है, पता है, इसको याद करना है। जिसका जितना अच्छी मेमोरी होगी उतना अच्छा होगा। जैसे कि मुझे तो दिक्कत होती है, डायरेक्ट अगर पूछ लोगे कि कॉसेक 45 का क्या होता है, तो मैं टेबल बनाऊंगा फिर बताऊंगा। तो जिसके बाद रटने की पावर अच्छी है वो डायरेक्ट बताएगा, वो जल्दी जीतेगा। ठीक है, तो आप इसको अच्छे से मेमोराइज कर लीजिए। अब कुछ नहीं, क्वेश्चन है फुद्दू फुद्दू से क्वेश्चन है, साइन 60 कॉस 30 प्लस साइन 30 कॉस 60। ठीक है, इनकी वैल्यू निकालो, तो बहुत जल्दी निकल जाएगा, उसमें क्या है। जैसे ये रहा क्वेश्चन, ऐसे ही क्वेश्चन तो आते हैं बोर्ड में, क्या है। चलिए एक करके दिखा दे रहा हूं। साइन 60 की वैल्यू बताइए, साइन 60 की वैल्यू, साइन 60 की वैल्यू √3/2 होती है। तो बस यहाँ पुट करने जा रहा हूँ मैं, जो जो पूछ रहा हूँ वो बताइए, उसमें पुट करते हैं। साइन 60 की वैल्यू √3/2 बताया आप लोगों ने, कॉस 30 की √3/2, साइन 30 की, साइन कॉस 60 की, बस सॉल्व कर दो। √3 इंटू √3 3 हो गया, 2 2 जा 4 हो गया, 1 1 जा 1, 2 2 जा 4, एलसीएम लिया कितना है 4, 3 + 1 आगे कर लोगे। कुछ भी नहीं, उस टेबल से आपको क्या देखनी है, वैल्यू ढूंढनी है, इसमें लगानी है। ठीक है, और याद रखना एग्जाम में आपको टेबल नहीं दिया जाएगा, आपको वैल्यू याद होनी चाहिए। ये मत सोचना वहां से देख के लिख लूंगी, तो आपको ये करना है। तो 8.2 का मैंने इंट्रोडक्शन दे दिया है। अब मेरे हिसाब से मेरी कोई जरूरत नहीं है, इसमें आराम से आप पुट कर सकते हो। ये होमवर्क है, कल छुट्टी है आपकी, तो इसमें पूरा उड़ा देना भाई, ये सब हो जाना चाहिए। ये वाला क्वेश्चन में मेरी हेल्प लगेगी, थर्ड। ठीक है, और एक और बात, कुछ क्वेश्चंस में यहाँ पे जब करोगे तो रेशनलाइज भी करना पड़ेगा। नीचे अगर रूट रूट में वैल्यू आ रही है फाइनल आंसर, उसको रेशनलाइज जरूर करिएगा, नहीं तो पीछे से मैच नहीं करेगा। मेरी जरूरत है थर्ड वाला। हाँ, रेशनलाइज करिएगा, नहीं तो मैच नहीं करेगा पीछे से, और नंबर से कट, स्कूल में नंबर भी कटेंगे आपके। नहीं, नीचे नहीं आएगा, ऊपर की तरफ। अगर आ भी रहा है तो आप भी रेशनलाइज करोगे। ये वाला, ठीक है, ये वाला क्वेश्चन थर्ड, ये मुझे बताना पड़ेगा। ठीक है, बाकी तो ये सब हो ही जाएगा। बस फिर आ जाएगा प्रूविंग की तरफ, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो खत्म हो जाएगा। इतना पहले करके हाथ बैठाइए इतना, ठीक है, तब जो होगा। ठीक है, इतना काफी आज के लिए।